नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच हरियाणा और आज हम जुड़े हैं क्लायत के बिजली घर से। क्लायत के बिजली घर में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और ये महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी सारे के सारे एसडीओ क्लायत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए, उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए, क्या कुछ मामला है, क्या इनकी समस्या है, उनके बारे में जानते हैं उन्हीं से। चलिए। मैं सत्यवान जय जी, सब यूनिट प्रधान। किन मांगों लेके प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी मांग कोई नहीं, मांग सिर्फ एक ही है कि जो ये यहाँ एसडीओ क्लायत बिठा रखा है, ये महिलाओं के साथ हर रोज़ बदतमीजी करता है, उपभोक्ताओं के साथ भी बदतमीजी करता है, आम कर्मचारियों के साथ हर रोज़ की लड़ाई झगड़े करता है और महिला कर्मचारियों के साथ जिस भाषा में बात करता है, जिससे अपना सभ्य समाज उसकी मंजूरी नहीं देता कि महिला कर्मचारियों को कि ये बोल देना कि भाई 5 बजे बैग जोड़े उठाती हो और गाड़ियों में भाग जाती हो, तुम्हारे को कुछ घंटा तक नहीं आता, या किसी ने लगा दिया तुम्हारे को। इस तरह की भाषा महिला कर्मचारियों के साथ करता है और महिला कर्मचारियों पर सुबह आते ही प्रेशर बढ़ाने लग जाता है, ये काम ये करो, नहीं जो शौकात चार्जशीट लो, पहली धमकी शौकात चार्जशीट की देता, काम बाद में बताता है। और उनको दिन में 10 बार ये कहता है कि शाम को 8 बजे से पहले नहीं जाने दूंगा। शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये काम करती है, उसके बाद भी बैठने को मजबूर करता है और धमकी देता है। अगर ये 5:30 बजे भी दफ्तर से घर गई है तो भी बात में बार बार फ़ोन करके उनको परेशान करता है कि कैसे जोड़े उठा के भाग गई। सत्यवान जी, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? ये काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया इस मामले में कि जी इस एसडीओ का जो रवैया है वो बढ़िया नहीं है। महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह की बदतमीजी हम सहन नहीं करेंगे। हमारे साथ हो रही है जो जेंट्स के साथ वो कोई बात नहीं, चलो कहीं तक सहन कर ले आदमी, महिला कर्मचारियों के साथ जिस तरह की हरकत ये करेगा तो वो सहनीय नहीं है। तो अब 4 तारीख को भी इसने इसी तरह हमारे यहाँ एक ज्योति LDC सीए की पोस्ट पे, उसको पहली बात तो ज़बरदस्ती सीए का चार्ज दे रखा है, तब भी वो काम कर रही है। उसके साथ जानबूझ के अगर कोई और कर्मचारी किसी कारणवश छुट्टी पे है तो जानबूझकर उसको प्रेशराइज करता है कि ये काम भी तो नहीं करना पड़ेगा, जबकि सीए के पास खुद का इतना काम होता है कि वो खाना खाने की तक की फुर्सत नहीं मिलती उसको। बातचीत कर लेते, बातचीत के समाधान। 4 तारीख को हमने उसके पास बैठ कर उसने सॉरी फील करी कि मैंने इस भाषा में ज्योति सीए के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। 4 तारीख को हमारी ये बात हुई थी, माँ ये आपका रवैया गलत है, इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात करना महिला कर्मचारियों के साथ। उसने गलती मान ली। 5 तारीख को ठीक रहा, 6 तारीख को फिर वही तमाशा कर दिया। हमारी एक हेड कैशियर छुट्टी पे थी, 28 तारीख से छुट्टी पे चल रही थी वो, तो इसको ज़बरदस्ती सीए से, जबकि सीए के पास खुद का काम इतना है कि उससे काउंटर का प्रेशर नहीं डाल सकता, स्पेशल जानबूझ के ये माहौल ख़राब करने के लिए ज्योति सीए पे प्रेशर बना के 4 तारीख से काउंटर खुलवा रहा था। और 6 तारीख को जब ऑडिट पार्टी आई तो उसी के ऊपर प्रेशर बना के कैश बुक वगैरह डाटा प्रोवाइड कराओ ऑडिट वालों को, वो भी उन्होंने करवा दिया। लेकिन कैश बुक और हमारा जो रिकॉर्ड था वो पूरा नहीं था, अधूरा था। ऑडिट वालों ने एसडीओ को कुछ कहा होगा तो दोबारा से ज्योति सीए को बुलाकर एसडीओ ने और उसी पे प्रेशर बना के इसको आप पूरा करो, आप सीए किस बात की हो। बार-बार क्यों ऐसा किया जा रहा है सत्यवान जी? बस अठीला अठधर्मिता है, बददिमाग है ये। क्योंकि कोई भी परिवार में अगर बड़ा होता है तो वो उसको ये पता होता है भाई किस आदमी से किस हिसाब से हमने काम लेना है, वो इसको तरीका नहीं है, इसको तमीज़ नहीं है। तो आप लोग ये गेट मीटिंग कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? ये हमारे तीसरा दिन हो गया इस गेट मीटिंग को, चौथे दिन की जारी है। और क्या लगता है बातचीत के लिए नहीं बना रहे आप लोग बातचीत? नहीं, अब अभी तक हमारे पास उच्च अधिकारियों का कोई संदेशा नहीं आया है। हाँ जी, तो एससी एक्शन से कोई बातचीत करने वाले हैं? एससी एक्शन से हमारे यूनिट के पदाधिकारी बातचीत करेंगे। हाँ जी, तो आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस विषय को? उच्च अधिकारियों को भी संज्ञान में है, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही अभी तक। तो हमारी तो यही चेतावनी है कि जब तक इस एसडीओ के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हमारा गेट मीटिंग और धरना जुलूस चलता रहेगा। कोई बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा? हाँ, बड़ा निर्णय हमारी यूनिट बॉडी जो भी निर्णय लेगी इसको कैथल सर्कल तक भी ले जाया जा सकता है और यहाँ भी काम छोड़ो हड़ताल के रूप में एक धरना दिया जा सकता है। हालांकि एसडीओ साहब छुट्टी पे है, उनकी जगह किसी अन्य एसडीओ चार्ज दिया गया है जी। उन्होंने बोला कि ये मेरे खिलाफ नारेबाजी नहीं है। नहीं, उन्होंने बोल दिया कि मेरे खिलाफ नारेबाजी नहीं है, हमारी एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन ये एसडीओ आज इनके पास चार्ज है क्योंकि उसको जानबूझ कर हम तो ये कहेंगे इन अधिकारियों ने ही
कि आगे ओलिफागार है, सैटरडे संडे आ जाएगा, तो उसको जानबूझ के छुट्टी पे भेजा गया है उसको बचाने के लिए। अधिकारी कोशिश करें उसको बचाने की। तो उच्च अधिकारी भी शामिल है इस पूरे मामले में? शामिल तो नहीं, लेकिन उसको बचाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है। वो उसको छुट्टी पे भेज दिया अभी अचानक कि 3 दिन की फिर छुट्टी है, इतने अपना आप मामला सुलझता रहेगा। तो ऐसे मामला जब महिलाओं के मान सम्मान की बात आ जाती है तो ऐसे मामले थोड़े दबते हैं। तो अभी तक आपने सुना सत्यवान जेई जो क्लैद सब यूनिट के प्रधान हैं। कर्मचारी हाय हाय कर रहे हैं, एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हीं के बीच से और कर्मचारियों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि समस्या क्या है, क्या समस्या रियल है या समस्या पैदा की जा रही है। चलिए एक दो और कर्मचारी से हम बातचीत करके जानते हैं मामले के बारे में। जगबीर सिंह लाइनमैन सब यूनिट में सचिव के पद पर हूँ मैं। तो मामला एसडीओ के रवैये का है, तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। एसडीओ को कम से कम 10-12 बार हमने लिखित में भी दे लिया है और मौखिक तौर पे तो हमने पता नहीं कितनी बार इसको बोल दिया कि कर्मचारियों के प्रति आपका जो काम करवाने का तरीका वो बिल्कुल गलत है। बार बार धमकी देनी, सुबह 9 बजे आते ही कर्मचारी को ये कहता है, महिला कर्मचारियों को खासकर ये कहता है कि आपको आज 6 बजे तक नहीं जाने दूंगा, 7 बजे तक नहीं जाने दूंगा। तो इनके मन में कहीं ना कहीं खौफ पैदा सुबह ये कर देता है। तो इसको कई बार हमने इसको लिखित में भी और मौखिक तौर पर समझाया कि आप ये अनावश्यक जो प्रेशर है ये महिलाओं के ऊपर या अन्य कर्मचारियों के ऊपर ना बनाएं, इनको सुचारू रूप से काम करने दें। आप कंप्यूटर में ध्यान लगा के बैठ जाता है, इनको घंटा 2-2 घंटे अपने वाले कार्यालय में बिठा के रखता है, तो इनको वर्किंग आवर्स का तो टाइम देता ही नहीं है, तो कैसे काम पूरा होगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब इसकी मंशा है, अभी क्या मंशा है इसके मन में, ये क्यों काम डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जबकि कर्मचारी साथी ऐसे हैं जो लेट शाम तक अपनी मर्ज़ी से भी काम करते हैं अपना काम पूरा करने के लिए, ताकि किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी ना हो। तो सारे जो कर्मचारी हैं पूरी लगन से काम करते हैं। तो आपका धरना प्रदर्शन करा तो उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई हो? हमने यूनिट हमारी जो हमारे से ऊपर यूनिट बॉडी है उनको भी अवगत करा दिया, लिखित में भी दे दिया है। अब वो उच्च अधिकारियों से बात करेगी और निर्णय भी लिया जा सकता है। हाँ, इससे बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है, जैसे भी यूनिट से विचार विमर्श करके। और दूसरा जो मैटर है जहाँ से शुरू हुआ, जो कैश रजिस्टर होता है जो हमारा हर रोज़ अपडेट होना चाहिए। कैश बैंक में जमा होते ही शाम तक जो हमारी कैश बुक है वो पूरी होनी चाहिए। वो पिछले काफ़ी दिनों से कैश बुक पूरी नहीं थी और उसको पूरी करने के लिए ज्योति के कैश पे ऑर्डर कर रहा था। और जबकि 28 तारीख से आज तक कैश काउंटर पर किसी के भी ऑर्डर नहीं है। ये सोचने की बात है कि कहाँ उपभोक्ता पैसे जमा करा रहे हैं। चोरी वाले जो पैसे जमा करवाने आते हैं वो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं कि जब कैश पे किसी के ऑर्डर ही नहीं है तो पैसे किसके पास जमा कराएं। तो मैं इस उच्च अधिकारियों से भी ये मतलब बताना चाहता हूँ कि इतने दिन कैश काउंटर जब मार्च के महीने में बंद रहेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इस अधिकारी के खिलाफ कोई ना कोई उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करने की बजाय इसको छुट्टी पर भेज दिया, तो कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। और क्या पूरा मामला है? मेरा नाम ज्योति एलडीसी है। मैं क्लास में जो सीए की सीट पे बैठा रखी हूँ और मेरे ऊपर एसडीओ सर का दबाव है, मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं कि आप दूसरे एलडीसीओ का भी छुट्टी होने के कारण जो भी एलडीसी छुट्टी जाएगा आप उसका काम करोगी। तो रात शाम के 5 बजे के बाद मैं तो आप लोगों को, मुझे भी तो बैठना पड़ता है, मैं भी तो काम करता हूँ। 7-7 बजे 9-9 बजे तक बैठने की धमकी देता हमें और पक्षपात करता है अदर एलडीसीओ के से और हमारे साथ लेडीज़ों के साथ यूनियन के मुताबिक काम करता है कि कौन सी यूनियन मेरे पक्ष में है और कौन सी विपक्ष में है। सर वो कर्मचारियों को एक भाव से नहीं देखता, यूनियन के भाव से देखता है। सर तो मैडम क्यों लगता है आपके साथ ऐसा किया जा रहा है? बस जानबूझ के कि एक एलडीसी को उसने अपने काम से बचने के लिए दूसरे पे काम डालना है और वो बचने के लिए ऐसा करता है। सर तो मैडम तो ये और भी अनावश्यक दबाव डाला जा रहा हो? नहीं है। आइए बात करते हैं आज के एसडीओ है। यहाँ के एसडीओ साहब छुट्टी पे हैं 1 दिन की, कल आएंगे। तो सर आपने साल जितने दिन पहले देखा है? मैं बस 1 दिन की छुट्टी पे है। आज इलेक्शन की काउंटिंग में तो सप्लाई पे ड्यूटी लगी। 1 दिन के लिए चार्ज था सर आपके पास? बस आज 1 दिन के लिए आया हूँ। तो एसडीओ साहब कर्मचारी हैं जो आपके डिपार्टमेंट के धरना कर रहे हैं, क्या लगता है कि मानो लेकर? जी साहब है ना जी, वो बताएंगे आप। तो सोशल
आपने बातचीत नहीं की कर्मचारियों से, धरना क्यों किया जा रहा है? भाई मैं तो आज एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए आया था, मैं तो अपने केस में जा रहा हूँ। आप एक सुनते थे ना, इसलिए सफाई देखने के लिए आया था। तो सर आप जा रहे हैं, यहाँ उपभोक्ता भी आ रहे हो, जनता भी आ रही होगी, तो अनुरोध तो किया और आपने कर्मचारियों से की, कोई बातचीत बन रही? उनका भी हो जाएगा। अभी मतलब पब्लिक आई थी, एप्लीकेशन ले ली थी मैंने, ऐसी बात नहीं। तो अपील क्या है कर्मचारियों से कि वो अपने काम पे लौट जाएं? ऐसा है, उनकी हो रही है ना, उनके खिलाफ हो रही है। और जो करेंगे वो करेंगे। मनदीप आपका नाम है सर? तो फिर ये आप तो खिलाफ हो रहे थे। उनसे पूछिए ना, वो तो तो ये थे एसडीओ मनदीप। कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके अपने मुद्दे उठाने के लिए न्यूज़ मंच हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और आपकी समस्या हमें भेजें।